हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा 11वीं क्लास का जो पहला चैप्टर चल रहा है समुच्चय सिद्धांत, उसका इंट्रोडक्शन हमने करा दिया है। उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। मतलब ये कथन दे रखे हैं, उसमें ये बताना है कि ये कौन सा कथन समुच्चय है और कौन सा कथन समुच्चय नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है। उसने कहा है पहला कथन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हम जानते हैं जे से प्रारंभ होने वाले जो वर्ष के महीने हैं, जैसे जनवरी, जुलाई और क्या है, जनवरी, जुलाई, जून, ये सब क्या हैं? वर्ष के महीने हैं। तो ये क्या है? संभव है। तो ये क्या होगा? ये समुच्चय होगा। तो ये समुच्चय है, टिक लगा देंगे। अगला कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, मतलब सबसे अधिक प्रतिभाशाली। अब यहाँ कोई एक निश्चित स्केल नहीं दिया है कि कौन सा लेखक प्रतिभाशाली है और कौन सा लेखक प्रतिभाशाली नहीं है, और उस कौन से बेस पे हम कहेंगे कि ये प्रतिभाशाली है। जिसने ज़्यादा रचनाएं की हों उसके बेस पे, या जिसे कोई मेडल मिला हो, कोई पुरस्कार मिला हो उसके बेस पे, या लोकप्रिय हो उसके बेस पे। तो यहाँ कोई एक अच्छा स्केल नहीं दिया है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन है। तो ये समुच्चय नहीं होगा। अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज 11 कौन कौन से हैं? किसी को तो विराट कोहली अच्छा लगता है, किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, किसी को क्रिस गेल अच्छा लगता है, किसी को रिकी पॉन्टिंग अच्छा लगता है, किसी को वीरेंद्र सहवाग अच्छा लगता है, किसी को सौरव गांगुली। तो हम यहाँ एक ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये समुच्चय होगा या नहीं होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कहिए, सर्वश्रेष्ठ किसके बेस पे कहेंगे हम? रनों के बेस पे, छक्कों के बेस पे, चौकों के बेस पे। तो यहाँ कोई एक ठीक स्केल नहीं दिया है, तो ये भी एक समुच्चय नहीं होगा। अगला, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये तो एक समुच्चय होगा, क्योंकि सभी बच्चे 40-50 होंगे, उनको हम लिख सकते हैं। अगला, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसे तो हम बता सकते हैं 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं को लिख देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या है? एक समुच्चय होगा। अगला, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह लिख सकते हैं। कौन कौन से उपन्यास लिखे थे प्रेमचंद जी ने? गोदान, गबन, ऐसे ही नमक का दरोगा लिख सकते हैं। तो ये भी एक समुच्चय होगा। अगला, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 8, ये तो धनात्मक पूर्णांक हैं, और ऋणात्मक लिखें -4, -2, -6, -8। तो सभी संपूर्णांकों का संग्रह, ये भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो ये समुच्चय है कि नहीं? तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्न कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, या 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, या 100 हो सकते हैं, लेकिन हम उनको गिन सकते हैं। तो ये भी एक समुच्चय होगा। अगला, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये एक समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है, किसी को चूहे से ही डर लगता है, किसी को सांप से डर नहीं लगता है। जैसे चीन के लोग जो होते हैं सांप को खा जाते हैं, तो सांपों से भी डर नहीं लगता, लेकिन अपने भारत में क्या है कि सांप से बहुत डर लगता है। किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर नहीं लगता है। तो खतरनाक जानवरों का है कोई स्केल नहीं है कि हम बता दें कि ये खतरनाक जानवर है। आया नहीं आया समझ में? अगला क्वेश्चन दूसरा, ये कह रहा है मान लीजिए एक सेट दे रखा है, A = 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये जो चिन्ह दे रखा है क्या है? बिलोंग्स टू, और ये क्या है? नॉट बिलोंग्स टू भरने हैं। ये देखना है कि ये जो अवयव दे रखे हैं इस समुच्चय के अंदर उपस्थित हैं या नहीं। जैसे 5 इसके अंदर है, सेट के अंदर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? बिलोंग्स टू आएगा। अगला, 8 इस सेट के अंदर है, नहीं है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगला, 0 है, नहीं है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगला, 4 है इसके अंदर, ए के अंदर है, तो 4 को क्या लिख देंगे? 4 को लिख देंगे बिलोंग्स टू। अगला, 2 है, इसे भी क्या लिख देंगे? बिलोंग्स टू। 10 है क्या इसके अंदर?
नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ, नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया होगा। अगला, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। अब कौन से रूप में दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसने दिया है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स की जो वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसकी वैल्यू -3 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितने तक, 6 तक लिख देंगे हम इनको। ये कौन सा रूप हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप। ऐसे अगला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, मतलब उन प्राकृत संख्याओं को लिखना है जो 6 से कम हो। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ही लिखा है क्योंकि उसने कह दिया 6 से कम। समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8, मतलब 2 अंकों की ऐसी संख्याओं को लिखना है जिनका योगफल कैसा हो, 8 हो। जैसे 17 के अंकों का योग 1 और 7 8 हो गया 17। 26 दोनों अंकों का योग 2 और 6 8। 35 3 और 5 8। 44 4 और 4 8। 53 5 और 3 8। 6 और 2 8। 62 71 7 1 8। 80 8 और 0 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन इसका पार्ट है इसी का। ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक है। तो 60 के फैक्टर कर लेने हैं आपको, मतलब गुणनखंड कर लेने हैं और उन अभाज्य संख्याओं को लिख देना। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटती हो, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 60 है, 60 के भाजक कौन कौन है, 60 को विभाजित करने वाली अभाज्य संख्या 2 है। 2 से 60 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। कटने के लिए 12 से कट जाएगा, लेकिन 12 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 30 से कट जाएगा, लेकिन 30 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो हमें केवल क्या लिखनी है, अभाज्य संख्या लिखनी है। समझ में आ गया होगा। अगला है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। मैंने बताया था जब किसी भी शब्द को समुच्चयों के रूप में लिखते हैं तो उसके सब उनको अक्षरों को सिंगल लिखते हैं, कोमा लगा करके लिखते हैं, और जो अक्षर 2 बार आया है उसे केवल 1 बार लिखेंगे। तो T, R, I, G, O, N। अब O आ गया है, O को अब नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पहले लिख चुके हैं। M, अब T को नहीं लिखेंगे, T को पहले लिख दिया है, ना R को लिखेंगे, Y हो गया। ऐसे अगला है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो क्या लिखेंगे, B, E, T 2 बार आया तो 1 बार लिखेंगे, R हो गया। समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब कौन से रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। अब कौन से रूप में दे रखा है, रोस्टर रूप में दे रखा है। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, ये क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 3, 6, 9, 12 दे रखे हैं। इसके अभी अब क्या है, 3, 6, 9, 12 तथा ये सभी 3 के क्या हैं, गुणज है। गुणज बोले या गुणक बोले, कैसे हैं, 3 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 3 गुणा 1 6 के, 3 2 9 के, 3 3 12 के, 3 4। तो यहाँ क्या मिल रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ऐसे ही मिलता चला जाएगा। तो क्या मिल रहा है, ये सब किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि 3n का मतलब क्या है, जहाँ n क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी। n की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12। तो क्या मिलेगा, समुच्चय निर्माण विधि में लिख देंगे ऐसे x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, जबकि n किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर, जहाँ n की जो वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर और 4 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 2 4 8 16 32 है। इसमें अवयव क्या है इसके, 2 4 8 16 32 ही हैं। तो क्या मिल रहा है हमें, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की पावर 5 का मान 32। इन अवयवों के गुण मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ से क्या लिख देंगे, अब हमें से समुच्चय निर्माण विधि में, गुण विधि में, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर n, जब n की जो वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर या 1 से बड़ी, n की वैल्यू 1 से बड़ी या उसके बराबर है और 5 से छोटी या उसके बराबर है। तो ये गुण लगे गए हैं।
ऐसे अगला दे रहा है 5, 25, 125, 625, इसमें क्या गुण लग रहा है, इसके अवयव क्या है 5, 25, 125, 625, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25, 5 की पावर 3 का मान 125, 5 की पावर 4 का मान 625। यहाँ क्या मिल रहा है कि 5 की पावर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक है। अब इसमें गुण क्या लग जाएगा, x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n, जबकि n की जो वैल्यू कितनी है, 1 से बड़ी या बराबर और 4 से छोटी है उसके बराबर है। ऐसे अगला दे रखा है, इसका पार्ट है कि 2, 4, 6 के अवयव हैं कितने, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, जो कि कैसे अपरिमित, अपरिमित बताया, अपरिमित क्या होते हैं, ऐसे अवयव जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। उसने बोल दिया है ना 2, 4, 6 डॉट 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 का मतलब है बहुत आगे तक इनको नहीं गिन सकते, अपरिमित है। तो यहाँ क्या गुण मिल रहा है, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ऐसे ही 8 आएगा आगे तो उसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 4। तो ये सभी क्या है 2 के गुणज हैं। तो यहाँ क्या गुण लगेगा कि x सच दैट x इक्वल्स टू 2n, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या है, या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है प्राकृत संख्या है। अगला पार्ट दे रखा है पांचवा में क्या कह रहा है, एक सेट दे रखा है उसके अंदर अवयव दे रखे हैं कितने कितने, 1, 4, 9 डॉट 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 100 में अवयव क्या है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 तक है। तो अब यहाँ गुण क्या मिल रहा है कि 1 का स्क्वायर किया होगा तब 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 10 का वर्ग करेंगे तो 100 मिलेगा। तो यहाँ गुण क्या लग रहा है, यहाँ गुण मिल रहा है इनका जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मिलेगी x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब किसी प्राकृत संख्या का वर्ग, जहाँ n की वैल्यू कितनी है 1 से बड़ी या उसके बराबर और 10 से छोटी या उसके बराबर है, ये गुण मिल जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 5वां, ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। अब कौन से रूप में दे रखे हैं, समुच्चय निर्माण विधि में दे रखे हैं। अब इनको सूचीबद्ध करना है, तो सूचीबद्ध कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो लिखेंगे विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन उसने कही है एक विषम प्राकृत संख्या, विषम भी होनी चाहिए प्राकृत संख्या। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 सो ऑन, मतलब इन्फाइनाइट तक चलते चले जाएंगे, ये हो गया। अगला x सच दैट x एक पूर्णांक है और उस पूर्णांक का जो मान कितना है 4 से छोटा है उसके बराबर है, मतलब पूर्णांक का जो वर्ग है वो कितना होना चाहिए 4 से छोटा है उसके बराबर। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो c बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पार्ट कर दिया है, गलती से सेकंड पार्ट रह गया था, आगे कर दिया है। तो c बराबर कितना हो जाएगा, इसके एलिमेंट कितने कितने हो जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, यही इसका वो आएगा सूचीबद्ध रूप। अगला कह रहा है बी सेट दे रखा है, सेकंड पार्ट है इसका, x सच दैट x एक पूर्णांक है और वो पूर्णांक कैसा है, उस पूर्णांक का मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो क्या क्या हो जाएंगे, -1/2 से बड़ा मतलब पूर्णांक होना चाहिए, -1/2 से बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा 0, उससे अगला पूर्णांक 1, उससे अगला 2, उससे अगला 3 और 4। अब देखेंगे 5 है कि नहीं, तो 9/2, 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 चौक 8, तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो 1 बचेगा, तो ये कितना आएगा 4 से 1/2। लेकिन हमें पूर्णांक लेना है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक लेना है, तो 4 लेंगे, 4 तक लेंगे केवल, 4 से 1/5 नहीं ले सकते। समझ में आ गया होगा। अगला है डी बराबर x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब इसे लिखेंगे सूचीबद्ध रूप में, कैसे बताया था मैंने, सिंगल सिंगल करके कोमा लगा के लिख देंगे। डी बराबर L, O, Y, A। अब L नहीं लिखना क्योंकि L लिख चुके हैं पहले। ऐसे अगला x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। उन महीनों को बता दिए जिनमें 31 दिन नहीं होते, जैसे फरवरी है, फरवरी जनवरी तो 31 दिन की होती है, तो वो तो नहीं होगा इसके अंदर, फरवरी है 31 दिन की नहीं है। लेकिन मार्च क्या है 31 दिन की है, तो मार्च को नहीं लिखेंगे। अप्रैल 30 दिन का है, ऐसे ही सितंबर, नवंबर ये महीने हो जाएंगे। समझ में आ गया। अगला कह रहा है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो f बराबर क्या लिख देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के उन व्यंजनों को लिख दीजिए जो k से पहले आते हैं। तो a को तो लिखेंगे नहीं क्योंकि a क्या है स्वर है,
बी को लिख दिया, सी को लिख दिया, डी को लिख दिया। ई को नहीं लिखेंगे, ई क्या है, एक स्वर है। एफ जी एच। आई को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक स्वर है, उसने कह दिया व्यंजन चाहिए उसे। जे। के को लिखना नहीं, उसने कह दिया के से पहले आता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्च निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। जैसे उसने दिया 1 2 3 6, 1 2 3 6, अब इनमें से मिलान करना है, देखना है। तो देखना पहला वाला क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए और जो 6 की भाजक है। तो इनमें देखते हैं 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। तो पहले वाले का तो इससे नहीं मिलेगा। अगला एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो ये विषम प्राकृत संख्या भी नहीं है, इसका भी मिलान नहीं होगा इससे। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक कौन है, 1 से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी 6, 3 से भी कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। तो पहले वाले का जो मिलान आएगा कौन सा आएगा, तीसरा। अगला 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। अब MATHEICS ये कौन से वाले का होगा, मैथमेटिक्स का होना चाहिए। MATHEICS का एक अक्षर है, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। अब लास्ट बचेगा, इसका मिलान ऑटोमेटिक इससे हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आ रही है या वीडियो में क्वालिटी कम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट दिया करें। लेकिन वीडियोज़ जो है यहाँ से ठीक अपलोड की जा रही हैं। अब आप अपने फ़ोन में इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर पे जैसे यूट्यूब चलाएंगे, कॉर्नर पे जो 3 बिंदियाँ सी होती हैं वहाँ से क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, या क्वालिटी पे ही क्लिक करके वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और नोट करने के लिए इसकी स्पीड कम करके तो नोट कर लिया करें। धन्यवाद।